पूर्णिया को साल भर के अंदर पावर जनरेट कर देंगे, ऐसा कि जिंदगी में कभी पूर्णिया को किसी से भीख मांगना नहीं पड़े। 20 साल के अंदर पूरे भारत के एमपी, पूरा भारत के एमपी जितना नहीं बोले हैं उतना 20 दिनों में। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़ी बातें जो हैं वो कही है। दरअसल कह रहे हैं कि 40 साल बनाम 2 महीना, 20 सालों में देश का कोई भी ऐसा सांसद नहीं होगा, इतना सवाल नहीं किया होगा, इतनी बातें नहीं रखी होगी जितना मैंने 20 दिनों में किया है। चाहे वो बिहार के मुद्दे हो जाए, सीमांचल के मुद्दे हो जाए या फिर पूर्णिया को लेकर मुद्दे हो जाए, हमने संसद में अपनी बातें जो है वो कही है। देखिए, अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो दिखाते हुए नजर आए हैं पप्पू यादव और उन्होंने कहा है पूर्णिया को लेकर पावर हाउस बनाने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि ऐसा हम पावर यहां पर जनरेट कर देंगे कि जिंदगी भर में पूर्णिया को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए। 40 साल बनाम 2 महीने, 40 साल बनाम 2 महीने, 20 साल के अंदर पूरे भारत के एमपी, पूरा भारत के एमपी जितना नहीं बोले हैं उतना 20 दिनों में पप्पू यादव ने पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और बिहार और कई सामाजिक सरोकार पर देश के मुद्दों को रखा। नीट से हम शुरू किए, ST/SC रिजर्वेशन के मुद्दों से लेकर और देश में सामाजिक हालात पर और पूर्णिया के स्मार्ट सिटी से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज से लेकर मोहनपुर, रुपौली, कोढ़ा, सभी डिग्री कॉलेज, लगातार कौशल विकास योजना के लिए एक केंद्र बिहार में और लगभग मंत्री से मैंने मेरी मुलाकात 2 बार गडकरी जी से, 2 बार रेल मंत्री से, कस्तूरबा स्कूल हर ब्लॉक में 2-2 हो। इन सारे मुद्दों पर सदन और सदन के बाहर क्वेश्चन से लेकर मंतव्य, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है जिसमें 80 बार, लगभग 40 क्वेश्चन, लगभग 8 बार शून्यकाल में बोलने की इजाजत, 193 पर चर्चा। इन मुद्दों को लेकर के लगातार पूर्णिया में हाईकोर्ट, पूर्णिया उपराजधानी, बाढ़ और हाईडेम की 40,000 विद्युत बिजली परियोजना का उत्पादन, आधा बिजली नेपाल को दे करके आधी कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में इस विद्युतीकरण का निर्माण, मखान और मक्का और फूड प्रोसेसिंग पर फैक्ट्री, मखान के दामों को और मखान के को बाजारों में उसका रेस्पेक्ट और माफियाओं के द्वारा लूट, इन सारे मुद्दों पर ये चर्चा। बिजली पर कोढ़ा में एक बड़ा डैम, लगभग एक बड़ा आपको मैं दे रहा हूं 0 माइल पर, 0 माइल पूर्णिया गुलाबबाग पर जमीन अधिग्रहण कर लिए गए। एसी से आज से 5 दिन पहले मेरी पूरी डिटेल दोनों एग्जीक्यूटिव एसी को पर हमारी बैठक थी, जिसमें एक हमें रुपौली में देना है। जब हम मंत्री जी से मिले थे तो मेरा डिमांड था डबल विद्युतीकरण, बनमनखी, दमदार को जोड़ना, पूर्णिया के लिए 80 मेगावाट यूनिट को लाना और 2 बड़ा पावर हाउस, जिसमें 0 माइल पावर हाउस स्वीकृति हो गई, जमीन भी हो गया। अब हम बहुत जल्दी बनाना शुरू करेंगे। हम पूर्णिया को साल भर के अंदर पावर जनरेट कर देंगे,
ऐसा कि जिंदगी में कभी पूर्णिया को किसी से भीख मांगना नहीं पड़े। कोढ़ा को भी लगभग हो गई, जमीन अधिक खाली नहीं मिला, बड़े विद्युत परियोजना अलॉट हो गई। रुपौली में हम जमीन देख रहे हैं, लगातार हम लोगों को लगाए हुए हैं। तो इसीलिए जो 40 साल का जहर था, जो बिल्कुल कोई मतलब नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, तो ये जो 40 साल का जहर, उसको 2 महीने में आप बोल कर ही या लोगों से मिल के ही आप संवाद कर सकते हैं। रात भर काम करता हूं बिजली पर, रात भर कहीं बिजली पानी के लेकर के खत्म हो जाता है, उस पर काम करता हूं। पहले ट्रांसफार्मर बेचे जाते थे, पप्पू यादव के आने के बाद एक भी ट्रांसफार्मर नहीं बिक रहा। जहां खबर मिलती है तुरंत 2 दिन में ट्रांसफार्मर लगता है। तो आज मेरा रिपोर्ट कार्ड पड़ी है, और जो मैंने दोनों रुपौली और यहाँ पर लाया है उस पर है, और ये रिपोर्ट कार्ड है अब मेरे सामने। पूर्णिया की जनता जिसने बड़ी उम्मीद और विश्वास किया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ 2 महीने का जो ये 20 दिन का लोकसभा था, मात्र 2 महीने का जो लोकसभा होगा वह सीमांचल कोसी की नए उदय, नई आज़ादी की हो। हम बहुत जल्द झारखंड से सीधा कटिहार को जोड़ने की तैयारी लगातार, और देवघर से सीधा कोसी सीमांचल को जोड़ने की। तो आपने सुना और देखा भी कि कैसे पप्पू यादव ये बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं पूर्णिया की जनता को लेकर, और यह कह रहे हैं 1 साल के अंदर हम यहाँ के लिए ऐसा पावर जनरेट कर देंगे, ऐसी बिजली की व्यवस्था यहाँ पर कर देंगे जिससे जिंदगी भर में कभी भी पूर्णिया को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि पप्पू यादव अपने कामों को बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जब चुनाव जीता है तब से लेकर अब तक कितना उन्होंने काम किया है, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो थे वो संसद में उन्होंने उठाया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।